चुकी है, मेरी सासू माँ जी को लेके जा चुकी है। गेट खुला हुआ है अभी हमारा, तो वीडियो उन लोगों को नहीं पता है कि मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर अभी ना मैं थोड़ा सा धीरे ही बोल रही हूँ। जो मैंने पहले वाला माइक मंगाया था ना, वो मैं वापस भिजवा चुकी हूँ। उसको मैंने रिटर्न करा दिया था जब मैंने बताया था कि मैं आई थी घर पे। तो मैं उसी पार्सल को रिटर्न करने के लिए आई थी। कुछ दिक्कत आ रही थी उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है ना, कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको वापस करा दिया उसके बदले। पर मैंने दूसरा मंगाया है और अभी के लिए मैं ये फुल वीडियो बना रही हूँ कि मम्मी के घर से आने के बाद जब मैं 5-6 दिन रुक जाती हूँ, 1 हफ्ता में कम से कम रुक कर आई हूँ, क्योंकि मैंने बताया था मुझे कुछ नहीं पता मैं 1-2 दिन में चली जाऊँ या कितना टाइम लगेगा। और यहाँ मेरा घर अभी पूरा फैला हुआ है। अब तो मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं कितनी देर में ख़त्म होता है। अभी 12:30 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैं स्टार्ट हो रही हूँ काम करने के लिए। उससे पहले मेरे को टाइम नहीं मिला था, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके इनको भेजा है, क्योंकि ये लेट ही जाते हैं तो हम लोग लेट उठते हैं भाई। मैं सच बताऊँ तो मेरा जल्दी उठने का बीच में करा था मैंने, पर अब जैसी मौसम चेंज हुआ है ना, तो नहीं उठा जाता है बच्चों के साथ तो खासकर। पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी अब उठने की। अभी नहीं, 1 से 2 दिन में शायद मैं कोशिश करूँगी उठने की, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता है काम वगैरह को। और वो आदत अच्छी भी है, पर मैं बच्चों के साथ सो नहीं पाती हूँ। और यहाँ पे ना नीचे से कोई आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी अभी। तो वो जा चुके हैं, अभी कोई आ गया था गेट पे से, वो चले गए हैं। मैं देखो मशीन लगाऊंगी पहले, उसके बाद काम करूँगी। तो चलो शुरू होते हैं अब धीरे धीरे काम करने के लिए। अरे मेरा पार्सल मैं यहाँ पे नहीं थी ना, तब आया। ये रहा ये पार्सल, ये डायपर मंगाए थे बच्चों के, ये पीछे से ही आ चुका था। तो इसको तो मैं उठाकर अब रख दूँगी, क्योंकि मैं गई थी तो ज़्यादा ही डायपर ले गई थी। वो सारे बच के आ चुके हैं वापस। और मैं डायपर वगैरह की भी वीडियो डालूंगी कि मैं अपने बच्चों को कितनी देर डायपर, मतलब बड़ी वाली तो अब नहीं पहनती है, सिर्फ रात में पहनती है। और 9 मंथ की जो निक्कू है, वो छोटी वाली कितनी देर पहनती है, मैं वो भी वीडियो बना कर डालूंगी। मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, इस वजह से। तो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं, पहले काम बाद में वीडियो बनाऊंगी। और फुल वीडियो ज़रूर डालूंगी ये वाली कि कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे काम होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता निक्कू कितनी देर में आ जाएगी, इसलिए शुरू कर देती हूँ। चलो। हस्बैंड देखी मैंने, देखो वो ही लग गई इसमें 1 हफ्ते के अंदर। सच में मैं भूल ही गई थी बिल्कुल, अब इसको हटा नहीं रही थी। तो भाई आदमियों के भरोसे अगर हम घर छोड़ते हैं ना, तो सच में ऐसा हो जाता है। मतलब चादर तक नहीं बदली थी उन्होंने 1 हफ्ते तक, और ऐसे ही छोड़ रखा था। मैं बीच में आई भी थी, तो मैंने सोचा भी मैं चादर बदल दूं, पर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ ये बदलते हैं या नहीं बदलते, पर इन्होंने नहीं बदली। और उस टाइम मैं आई थी तो मैं झाड़ू पोछा कर कर गई थी, तो फर्श पे तो इतनी मिट्टी नहीं थी, पर इधर उधर है ना, यहाँ बाहर ना रोड है, तो काफ़ी मिट्टी आती है। खिड़की वगैरह खुलती भी है तो, या नहीं भी खोलती हूँ तो भी कहीं ना कहीं से ना मिट्टी आती ही है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा मिट्टी वाला रोड है, तो कहीं ना कहीं चिपक ही जाती है। तो इसलिए मैंने डस्टिंग भी हाथों हाथ कर ही ली थी। और आपको जो अभी वीडियो दिखेगी ना, वो सारी इधर उधर की दिखेगी। कभी मैं बाथरूम की तरफ, कभी मैं किचन की तरफ, कभी मैं बाहर गेट की तरफ, क्योंकि मैं काम ऐसे करती हूँ कि मेरे काम है ना जल्दी भी हो जाए। मैं ऐसे नहीं करती हूँ वीडियो बनाने के लिए स्पेशली, कि मतलब पहले मैं किचन का काम करते हुए दिखाऊंगी, फिर मैं मशीन का काम करते हुए दिखाऊंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ भाई। मैं आपको ये सच में दिखा रही हूँ कि हाँ, मैं ऐसे ही लगती हूँ, कभी इधर कभी उधर, कि मैं वीडियो चला के छोड़ देती हूँ। एक तरीके से मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी कि हाँ वीडियो चल रही है, और मैं बस लग जाती हूँ काम में।
और बंद करना भी काफ़ी टाइम की भी बन जाती है, इसमें जो स्पेस भी मेरा ख़त्म हो जाता है फ़ोन का। तो अभी मैं फ़िलहाल डस्टिंग ही कर रही थी और मशीन मैंने अभी नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पहले झाड़ू पोछा करूँगी। वो इसलिए क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं, और बच्चे जैसे ही आ जाएंगे तो मैं उनको फ़र्श पे भी छोड़ सकती हूँ, फिर इसलिए पहले मैंने डस्टिंग करी और मैं पहले झाड़ू पोछा करूँगी, फिर मैं मशीन लगाऊंगी, इस वजह से, ताकि मेरे काम बढ़े भी ना, बच्चों के आने के बाद ये ना रहे कि मैं उनको फ़र्श पे नहीं छोड़ सकती, गोदी में लेके करना पड़े। तो इसलिए मैं सबसे पहले हमेशा झाड़ू पोछा करती हूँ जब भी बच्चे जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारा जो नीचे का सामान था वो पहले ऊपर रख दिया था पलंग वगैरह पे, फिर उसके बाद मैंने पहले झाड़ू पोछा किया। और झाड़ू पोछा करते करते भी ये था कि निक्कू है ना, उसको 1 घंटा हो चुका था नीचे खेलते हुए, तो अब वो शायद 1 घंटा सो जाए तो कुछ नहीं पता था, और वो सो कर ही आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। और उसके बाद है ना, फिर जो मैंने काम किए थे वो ये थे कि मतलब है ना, यहाँ पे मशीन लगाने का काम बाद में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ना पीछे डस्ट वगैरह जमा हो गई थी, मिट्टी वगैरह थी। एसी मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, मम्मी के घर चली गई थी तो उस बीच में ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी है। उससे पहले तो फिर भी इतनी नहीं थी, और यहाँ पे बिल्कुल सुबह की धूप आती है खिड़की से, तो हमें नहीं पता चलता है, इतना नॉर्मल रहता है सुबह के टाइम। तो शाम होते होते ठंड ज़्यादा हो जाती है। और सर्दियों के कपड़े तो मैंने अभी तक निकाले भी नहीं हैं, तो देखो कितनी देर में काम होता है। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में भी ज़रूर मिलूँगी, बीच बीच में तो मैं आती ही रहूँगी, वीडियो के एंड में भी मैं आपको मिलूँगी। तो आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।
सिर्फ झाड़ू पोछा हो गया है, डस्टिंग हो गई है, मशीन लगी हुई है, बर्तन रह गए, किचन में से साफ़ है, समेट दिया है। और अभी पहले बनाऊंगी बच्चों का खाना, फिर उसके बाद देखते हैं, कपड़े वगैरह खंगालने हैं और फिर मैं नहाऊंगी। और आज बच्चों को थोड़ा सा नहाने के लिए टाल कर दूंगी क्योंकि काम भी ज़्यादा है और फिर थोड़ा सा है ठंडा मौसम, उस वजह से भी उसके सर्दी जुकाम भी जल्दी लग जाती है निक्कू के, इस वजह से बस ये काम निपटाती हूँ, उनके लिए खाना बना देती हूँ पहले एक बार। तो जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं आ गई थी अपने कपड़े समेटने के लिए, जो बैग में लेकर आई थी मम्मी के घर से। बस वो मैं अनपैक ही कर रही थी, मेरी बेटी मान नहीं रही थी, कपड़े पहनने के लिए भी ज़िद करने लग गई थी। और बस फिर क्या था, जब तक मशीन भी घूम रही है तो मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ना, मुझे आज वीडियो भी बनानी थी, पर मुझे किसी भी हालत में नहीं लग रहा था कि आज मैं कुछ कर पाऊँगी ऐसा, क्योंकि काम ज़्यादा ही हो गए थे। और हस्बैंड का भी मेरा कुछ ऐसा नहीं पता था कि वो नहीं आने वाले हैं, तो उनका फ़ोन भी आया था, तो इस वजह से भी और काम बढ़ चुके हैं क्योंकि कपड़े भी निकालने हैं अभी, और मेरे को शायद शाम ही हो जाएगी ये सब काम करते करते। तो चलो देखते हैं और कितनी देर लगती है। तो यहाँ पर जब मैं काम कर रही थी ना, तो कोई आ गया था, और काम करते करते बीच में फिर भाई मेहमान आते तो उनको भी अटेंड करना ही पड़ता है, तो यही था। और आए थे जो ना, वो हमारे रिलेशन में ही थे जो थे, तो है थोड़ा सा लंबा रिलेशन, मैं इतना भी नहीं बता सकती हूँ। बस वो लोग आए, मैंने चाय पानी के लिए पूछा, तो वो नीचे पी चुके थे सास के पास, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मना कर दी थी। फिर मैं वापस से अपने काम में लग चुकी हूँ। बैग मैंने बच्चों का तो समेट दिया था, मेरा ऐसे ही रखा हुआ है, वो मैं शाम को ही खोलूँगी क्योंकि उसमें थोड़े से गर्मी के कपड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वो हाथों हाथ खाली करके पलंग में ही रख दूँगी और सर्दियों के निकाल लूँगी। बस यहाँ पे मैंने मशीन में से कपड़े निकाले और कपड़े अब मैं पानी में से निकालूँगी, फिर ड्राई करके छत पर डाल आऊँगी। आधे कपड़े जो बड़े बड़े, बाकी मैं यहीं नीचे ही डाल दूँगी आधे, ताकि वो ऊपर जो धूप में वो सूख जाए। फिर बस बच्चों के लिए खाना निकाला मैंने ताकि वो ठंडा हो जाए, निक्को ऊपर आ चुकी थी। और यहाँ पे मैं पहले उसको खाना खिलाने की सोच रही थी, पर ये गर्म था दलिया, इसलिए मैंने पहले सोचा मैं इतने कपड़े ही सुखा लेती हूँ फिर खिलाऊंगी, क्योंकि 3 घंटे ही हुए थे, मैं इतनी देर में ही इनको खिलाती हूँ। और क्या कहते हैं कि मतलब सुबह मैंने ऐसा हैवी नाश्ता करवा दिया था, हैवी में मैंने ऑमलेट खिला दिया था, तो उससे पेट भर जाता है, और मैंने भी वही खाया था। और मानू को मैंने कम से कम 1.5 से 2 ऑमलेट खिला दिए थे, और बाबू ने भी खाया था ऑमलेट। आज तो मैंने खिलाया था उसको। दुश्मनी लेगी मेरे से, दुश्मनी मेरे से करेगी। और भैया पहले ना कौन हो रहे, डर है नहीं है तो भाई। चल कपड़े सुखा के आए, चल। बस मैं कपड़े सुखाने ही जा रही थी जब ये मस्ती करने लग गई थी, तो ये मैं ऊपर के कपड़े तो सुखाया ही थी, थोड़े बहुत रह गए थे, वो मैंने बेड पे रख लिए थे, और बाकी मैंने यहीं पे हैंगर लगा के सुखा दिए थे। मैं ऐसे ही सुखाती हूँ कपड़े कि अगर मुझे अंदर भी करने पड़ते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट हैंगर उठा के अंदर कर देती हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ है ना यार, यही होता है, बाहर सुखाओ फिर अंदर ला के सुखाओ, इस वजह से मैं हैंगर लगा देती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं डायरेक्ट हैंगर अंदर से
बाहर से मतलब अंदर कर लूँ। तो यहाँ मैंने हैंगर ही डाल दिए थे बाहर। और इसके बाद अब बस मैं खाना खिलाऊँगी निक्कू को और ख़ुद भी खाऊँगी। दलिया ही बनाया था मैंने, अचार डाल के मैं भी वही खा लूँगी। और यहाँ पे काम तो निपट गए थे, बस किचन के बर्तन मैंने नहीं धोए थे अभी तक। और निक्कू अब नहीं मान रही थी, लास्ट टाइम हो गया था बिल्कुल, अब उसको भी भूख लग रही थी। तो यहाँ पे वो गोदी में ही आ चुकी थी, तो मैं थोड़ी देर गोदी में लेके ही रखूँगी उसको। और 5 मिनट के लिए तो मैंने अपने ससुर को बुलाकर उसको भेज दिया था नीचे, क्योंकि मुझे बस ये लास्ट था जो मेरा कपड़ों का ऊपर सुखा कर आना था। और जो सूख गए थे पहले के 1-2 वो मैं नीचे लिए आई थी हाथों हाथ ही, बाकी सुखा आई थी। तो मेरे ससुर ने ले रखा है उसको 5 मिनट। बस मैं जाते ही पहले उसको खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मेरी बच्ची अभी भूखी थी। और यहाँ पर मेरे काम तो हो चुके थे, बस मैं निक्कू को खाना खिला रही थी और मेरी बड़ी बेटी मानो नीचे ही सो चुकी थी। तो बस खाना खिलाने के बाद मेरा काम यही था अभी कि मेरे को बर्तन रह गए थे किचन के, वो धोने थे। और मैं ना नहा चुकी थी कपड़े धोने के साथ ही, क्योंकि ना मैं नहाने के बाद गुड़ खा लिया था। कहते हैं कि बच्चा अगर फीड करता है ना तो उसको नहाते ही फीड वगैरह नहीं कराना चाहिए। तो ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के टाइम से ही रूल बना रखा था एक, कि मैं जब भी नहाती हूँ मैं ज़रूर कुछ ना कुछ खाती हूँ, या तो चाय पी लेती हूँ या गुड़ वगैरह या कुछ गर्म चीज़ खा लेती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को सर्दी जुकाम ना हो। इस वजह से अगर आप भी एक मॉम है तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, कि आप लोग भी मतलब फ़ीड वगैरह कराते हो तो सबसे पहले कुछ खा लो, उसके बाद अपने बेबी को फ़ीड कराओ। क्योंकि कई बच्चे ना नाजुक या कमज़ोर कुछ भी कह लो, उनको सर्दी ज़ुकाम जल्दी ही पकड़ता है, चाहे आप कितना भी ध्यान रख लो। इस वजह से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि आप ठीक रहोगे तभी आपका बच्चा ठीक रह पाएगा, इस वजह से। तो शाम हो चुकी है, काम मेरे हो गए हैं, सिर्फ अभी कपड़े वगैरह मैंने नहीं निकाले हैं और निक्कू अभी सो रही है। ठीक है, ये दिन में नीचे गई थी तो सो गई थी 1 घंटा, फिर अभी 1 घंटा तो नहीं सोती है दिन में, कम से कम 3 घंटे सोती है, तो ये शायद अभी 2 घंटे सोएगी। और मानो नीचे सो रही है बड़ी बेटी। अभी के लिए इतना ही, काम वगैरह अब जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो मैं इसके सोते हुए निपटाऊंगी। बाकी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, सॉरी बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से। और अभी ना मेरे थोड़ा सा यहाँ पे ना होठ के इधर छाला हो रहा है अंदर, थोड़ा बोलने में ना दिक्कत हो रही है, इस वजह से शायद वर्ड्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो इग्नोर करना प्लीज़। बाय बाय।